मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मित्रों बनाया है मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर। पहले चंद्रयान 2 के ऊपर भी मैंने जो वीडियो बनाए थे, अब हम 3 में देखते हैं तो वो मेरी बातों की बहुत सारी सत्यताएं उसमें सामने आ रही हैं। भारत अभी तक चंद्रयान पहला, चंद्रयान दूसरा पहुंचा चुका है और चंद्रयान तीसरे का भी नंबर है। पहला जो मिशन था वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा, दूसरा मिशन आधा सफल आधा असफल रहा और तीसरा जो मिशन अब चल रहा है, अब हम आपसे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको भारत के बारे में बताया था कि भारत 2019 से लेकर 2026 तक ऐसे ऐसे चमत्कारिक खोज करेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। हालांकि अभी हम दुनिया से कई मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन अब उतने पीछे भी नहीं है कि जितने हम 2008 से पहले हुआ करते थे। तो 2008 के बाद जो हमें लगातार सफलताएं मिल रही हैं और 15 के बाद विशेष रूप से हमें जो सफलताएं मिल रही हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाली हैं और साथ ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये खुशखबरी भी है और हमारे विज्ञान के जो चमत्कार हैं उसके लिए भी ये शुभ है, क्योंकि भारत विज्ञान के मामले में कभी भी कमज़ोर नहीं रहा। यदि आज हम देश दुनिया की बातें करें तो वहाँ की जो सफलता है उसमें भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हमारे यहाँ जब विज्ञान के वैज्ञानिक हुआ करते थे उस समय तो दुनिया ने ABCD भी नहीं सीखी थी। 400 साल पहले किसी दुनिया के व्यक्तियों से बात की जाए तो किसी वैज्ञानिक का नाम ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 4000 साल पुराना इतिहास है और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। हवाई जहाज़ से लेके सारी दूरदर्शिता और सारे प्रकार के जो उपकरण हैं उनका कभी उपयोग हुआ करता था। आज जो शल्य चिकित्सा में होता है, सुश्रुत ऋषि ने उस समय में शल्य क्रियाएं करके बताई, आँखों के तक इंस्ट्रूमेंट उस समय में बताए गए। तो ऐसा भारत के साथ नहीं रहा कि भारत कभी भी वैज्ञानिक रूप से कमज़ोर रहा हो, लेकिन कुछ विधर्मी संस्कृतियाँ आई जिसने इस भारत की इस तरक्की को रोका और विक्रमादित्य के बाद जो शासनकाल आए उन्होंने इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ी सी हमारी जो संस्कृति विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद लगातार हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और इस देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुआ करते थे उनकी हत्याएं हो जाती थी। कम से कम 1000 से ऊपर हम ऐसे वैज्ञानिकों को खो चुके हैं जो यदि आज होते तो हम कहीं के कहीं होते। ये हमारे शासन की नाकामयाबी भी है कि हम उन वैज्ञानिकों को बचा नहीं पाए या उनको हम सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन वर्तमान समय में हमारे वैज्ञानिक सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है और आप रिसर्च लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से इस देश की तरक्की हो रही है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रयान की। तो चंद्रयान प्रथम की यदि हम बात करें तो प्रथम चंद्रयान, इनका तिथियों से बड़ा अच्छा महत्व होता है जब हम इनको छोड़ते हैं। हालांकि चंद्रमा पर जब भी कदम रखा जाता है कृष्ण पक्ष के समय ही रखा जाता है और ये सारे जो चंद्रयान कृष्ण पक्ष के समय में ही चले हैं। यदि हम कृष्ण पक्ष की 9वीं कार्तिक के महीने की बात करें 22 अक्टूबर 2008, इस समय में ये तिथि थी और 9वीं तिथि का जो वर्णन होता है इसमें रहता है थोड़ा सा क्लेश होता है, लेकिन जीव का नाश नहीं होता है और सफलताओं की प्राप्ति होती है और पश्चिम दिशा में किया गया कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। तो ये यदि हम गोकुलनाथ जी का वचनामृत हैं, जो गोरखपत्रा मुहूर्त हमारे यहाँ यात्राओं का देखा जाता है, मैं उससे इनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर यदि देखते हैं तो कृष्ण पक्ष 9वीं कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं का जो भविष्य हो यही है कि क्लेश हो लेकिन जीव नाश ना हो और कुशलता से घर आएगा, पश्चिम दिशा में इनको सफलता मिलेगी। तो ये चंद्रयान प्रथम की जो सफलता थी वो यह थी और इससे हमें लाभ भी मिला। बाकी जो ग्रह योग हैं वो भी देश के फेवर में रहे। चंद्रयान 2 में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 छोड़ा गया और ये एक दुर्भाग्य कहें 7 सितंबर 2019 को कि ये मिशन हमारा अधूरा रहा, पूरा नष्ट नहीं हुआ लेकिन अधूरा ये अवश्य रहा। और कृष्ण पक्ष की पंचमी श्रावण के महीने की जो बोलती है, सौभाग्य की प्राप्ति हो कुशल सु घर आवे लेकिन कुछ दिन लगे। तो अब आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 है कुछ दिन लगे जिसकी बात करते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। और पश्चिम दिशा में अर्थ लाभ हो, तो उसमें बड़ी बात है सौभाग्य की प्राप्ति हो लेकिन कुछ दिन लगे, थोड़ा सा समय लगेगा और कुशल सु घर आवे।
तो अब आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 है इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, और ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का था उसको उपयोग में करेंगे, और बाकी के जो 3 हैं वो फिर चंद्रयान 3 में भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं 12 जुलाई 2023। 12 जुलाई 2023 को कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, बुधवार का दिन है, श्रावण नक्षत्र है, और इस तिथि की विशेषता है कि इसमें कामना सिद्ध हो और पश्चिम दिशा में इष्ट लाभ की प्राप्ति हो। अब यहाँ एक थोड़ी सी विचित्र सी इसमें स्थिति बनती है। यदि जैसा 12 जुलाई 2023 को छोड़ने का प्लान है और ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो हम दुनिया में सबसे अच्छे चंद्रयान वाले व्यक्ति होंगे। अभी तक हमसे 4 देश आगे हैं और हम चौथे नंबर पर यहाँ पहुँच जाएंगे इस मिशन को करने के बाद। लेकिन जिस तरह से हम मिशन को उठाया और मिशन की जो जानकारी हैं उसमें हम दुनिया में नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि यहाँ इष्ट के लाभ की बात गोरख पत्रा पंचांग बोल रहा है। और ग्रह योग देखें, सूर्य कुंडली यदि देखी जाए तो मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न में व्यक्ति को पूर्ण सफलता मिलती है। क्योंकि कहा जाता है मिथुन लग्न का जातक जिस दिशा में भी आगे बढ़ जाए उसको फिर कोई रोक नहीं पाता है, सिर्फ एक मनोबल बढ़ाए और शुरू हो जाए। इसलिए मिथुन लग्न बहुत महत्वपूर्ण लग्न मानी जाती है जो सूर्य का है। दूसरे स्थान पर हैं बुध, तीसरे स्थान पर मंगल और शुक्र हैं, पंचम भाव में है केतु, भाग्य स्थान पर सौग्रही शनि है, एकादश भाव में गुरु राहु और चंद्रमा विराजमान है। तो ये जो कुंडली चंद्रयान 3 की बन रही है, इस कुंडली के अनुसार हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने वाले हैं और इसमें पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। चंद्रयान 2 में कुछ कमियां रहीं और उस कमी के कारण हम उस मिशन तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहले भी चंद्रयान 2 जब शुरू किया उससे पहले कुछ दिन पहले जब मूल नक्षत्र थे वृश्चिक राशि के, तो उस समय में चंद्रयान 2 थोड़ा सा बेकार हुआ था, जिससे पूर्ण सुधारे बिना ही एक वापस डेट पर उसको लॉन्च कर दिया था, जिसके कारण की कुछ परेशानी आई। लेकिन उस चंद्रयान वाले में मैंने भविष्यवाणी की थी कि जब तीसरा जो हमारा मिशन चलेगा, तीसरे मिशन में थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में टाइम लगा, तो जो संकेत इसने दिया था दूसरी कुंडली में सौभाग्य की प्राप्ति हो लेकिन दिन लगें कुछ अंश वगैरह में, तो तृतीय में थोड़ा सा समय लगा। वो 2 वर्ष कोरोना काल के निकल गए, इसलिए चंद्रयान 3 लॉन्च होने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन अब जो समय है इस समय की लॉन्चिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, जो चंद्रयान 3 को पूर्ण रूप से सफल बनाती है। सिर्फ एक थोड़ी सी कमी मुझे दिखाई दे रही है, वो हल्की है कि इष्ट लाभ की प्राप्ति हो। इष्ट लाभ की प्राप्ति बड़े अंतिम टाइम पर होती है, इसलिए हो सकता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में एक डेट वापस और लेनी पड़ जाए और इसको स्थगित करना पड़ जाए। ये थोड़ी सी एक मेरी संभावना है, चूँकि पूर्ण कुंडली में जिस तरह से योग हैं, ये योग बहुत धुरंधर योग है। यदि समय में लॉन्चिंग हो जाती है तो हम दुनिया में सिरमौर बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जो ये ग्रह योग इसमें बन रहे हैं वो ग्रह योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय जब हमने लॉन्च किया था उस समय शुक्र राहु द्वादश भाव में थे, जो आधी सफलता आधी असफलता को संकेत करते हैं। लेकिन तृतीय वाले में, और मुझे जहाँ तक लगता है यदि तृतीय सक्सेस जाता है तो द्वितीय वाला जो चंद्रयान के कुछ पार्ट लिएंडर, जो विक्रम लिएंडर जो टूट गया था, उसको ये खोजने में सफल हो सकता है। यदि वैज्ञानिक उस पर कुछ शोध करने का सोचा होगा या कहाँ गया कैसा गया, यदि पुराने पे कुछ रिसर्च कर रहे होंगे तो वो चीज़ यहाँ मालूम पड़ सकती है। लेकिन जो वैज्ञानिकों का तो एक मिशन होता है और उस मिशन पर ही वो कार्य करते हैं, इधर उधर सोचते नहीं हैं। तो 3 का जो उनका उद्देश्य होगा वो 3 का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल होने वाला है। लेकिन दूसरे वाले स्पेस में कुछ जो कमी रह गई थी उसको भी यदि सर्च करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता के इसके योग बनते हैं। दूसरे वाले में मैंने कहा था उसकी पैर में दिक्कत उसको रही होगी, तो कुछ दिन बाद खबरें भी आई थी कि उसके पैर में टूटा है और उस तरह से उसके कुछ मलबे भी जो दिखाए गए थे वो भी वहाँ पर मिल चुके थे, जिनकी प्राप्ति हो गई थी। तो अब जो तीसरा चंद्रयान चल रहा है ये सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्र की महादशा है और ये चंद्रयान चल रहा है जो निश्चित रूप से भारत के सौभाग्य को कई गुना बढ़ाने वाला होगा और पूर्ण रूप से जो इष्ट लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं, अर्थात चंद्र को लेकर जो हम उद्देश्य लेके बैठे हुए हैं उस उद्देश्य की ये पूर्ति कराने वाला होने वाला है। और निश्चित रूप से इस समय में वैज्ञानिक भी खुश होंगे और दुनिया भी हमारी इस रिसर्च से और इस प्रकार के शोध से
निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। और चूँकि आने वाले समय में भारत एक नई तरक्की करने वाला भी है, तो वो सफलता भी इसमें दिखाई देती है। हाँ, बस एक जो नेगेटिव जो थोड़ी सी कमी मुझे दिखती है कि हो सकता है बस तारीख बदले, इसके अलावा मुझे कुछ इसमें नेगेटिव दिखाई नहीं देता है और उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और क्या जानना चाहते हैं उसकी भी जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में आप उपलब्ध कराएं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।